नमस्कार। आज हम जानेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस की क्लास थर्ड। तीसरी क्लास में हम जानेंगे कुछ प्रश्न जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपसे पूछे जाते हैं। इससे पहले वाले सेशन में हमने देखा था स्पॉट द एरर। अब हम जानते हैं एक और तरीके से 10+2 लेवल की जो एग्जाम्स होती है उनमें कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ज्यादा समय नहीं लगेगा, 10 मिनट का ये वीडियो होगा जिसमें हम सारे क्वेश्चंस को देख लेंगे बारीकी से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लियर और कॉन्फिडेंट मैनर में कंडीशनल सेंटेंसेस के हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमने लास्ट सेशन में, इससे पिछले वाले सेशन में हमने क्या किया था, स्पॉट द एरर किया था और उससे पहले हमने डिस्कस किया था इसकी थ्योरी। तो जो बच्चे नए हैं वो थ्योरी और स्पॉट द एरर वाले क्वेश्चंस को देखिएगा और फिर ये वीडियो जरूर देखना। आगे चलते हैं। इफ क्लॉज है, इफ वेदर आगे आ रहा है विल, तो स्वाभाविक सी बात है यहां पे आएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस। ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल तो मेन क्लॉज में फ्यूचर सिंपल। तो यहाँ पे इफ के, यहाँ पे मेन क्लॉज में तो फ्यूचर आ रहा है, तो मतलब स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे कंडीशनल क्लॉज में क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल आएगा। क्या आएगा, परमिट्स। विल आएगा नहीं, परमिटेड आएगा नहीं, हैड परमिटेड आएगा नहीं। ये दो पास्ट के हैं, ये फ्यूचर का है। और इफ के साथ तो फ्यूचर लगने का सवाल ही नहीं उठता। और यहाँ पे अगर वुड होता तो हम सोचते कि यहाँ परमिटेड आ जाए, लेकिन यहाँ पे वुड है नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, परमिट्स आएगा। तो आंसर हो गया इसका बी। फिर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स हु रिटर्न, स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लूरल है, हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन के बगल में जैसा नाउन होता है वैसी वर्ब लगती है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हु रिटर्न, इसको कहते हैं एंटीसीडेंट का रूल। जब रिलेटिव प्रोनाउन के बगल में जैसा नाउन, मतलब बगल में जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। तो स्टूडेंट्स हु रिटर्न बुक्स लेट, स्टूडेंट्स जो रिटर्न करते हैं, लौटाते हैं बुक लेट, उनको क्या किया जाएगा, ठीक है, विल बी फाइंड। स्टूडेंट्स हु जो रिटर्न करते हैं बुक लेट, उनके ऊपर फाइन लगाया जाएगा, विल बी फाइंड। बुक्स लेट बी फाइंड नहीं होगा, इज फाइंड नहीं होगा क्योंकि स्टूडेंट्स है, इज कैसे होगा, ये तो स्वाभाविक सी बात है। और विल फाइन, विल फाइन का तो कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा कि विल फाइन क्या है, विल बी फाइन, उनके ऊपर फाइन लगाया जाएगा, विल बी फाइन। तो आंसर हो गया इसमें भी बी हो गया। स्टूडेंट्स हु रिटर्न बुक्स लेट विल बी फाइन। बी और इज का कोई अर्थ नहीं है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, यहाँ पे अर्थ नहीं आ रहा विल फाइन का, और यहाँ पे क्या आएगा, विल बी फाइन आएगा। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हुए इसका हम बनाएंगे छोटा सा अर्थ। कितना आसान है ये, स्टूडेंट्स हु रिटर्न बुक्स लेट विल बी फाइंड। आगे बढ़ते हैं, कितना सरल है, थोड़ा हम ज्यादा समय नहीं लगाएंगे इनमें। इफ यू लिटर यू, अच्छा इफ यू लिटर प्रेजेंट सिंपल, यहाँ पे क्या आएगा, फ्यूचर 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 फ्यूचर। विल हैड नहीं है, वुड हैव नहीं है, वुड हैव नहीं है, दो बार वुड हैव आ गया, खैर विल हैव, और हैव के साथ लग गया टू, हैव के साथ लग गया टू, हैज के साथ लग गया टू, बन गया मॉडल। इसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखो देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही क्या आ रही है, मॉडल बन गया। तो ये यहाँ पे लग गया ये फ्यूचर, और विल लग गया तो ये हो गया फ्यूचर विल हैव टू गेटिंग, खैर हैज टू तो नहीं लगता विल के साथ। तो इफ यू लिटर यू विल हैव टू पे फाइन, यू विल हैव टू पे। कंडीशनल क्लॉज के साथ प्रेजेंट सिंपल, तो यहाँ पे आ गया फ्यूचर। आई विल फोन यू आफ्टर आई शैल अराइव। क्या करना भाई इसमें, अच्छा इसमें एरर ढूंढनी है, आई विल फोन यू आफ्टर, आफ्टर के बाद कभी फ्यूचर नहीं आएगा, प्रेजेंट सिंपल आएगा, ढूंढते हैं कहाँ है, बस इतना देखना है। देखो अगर आपकी थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर है ना, तो आपको चार ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। चार ऑप्शन तब देखोगे जब आप आंसर ढूंढ लोगे, और ढूंढना है कि भाई कहाँ पे है, बी में आंसर है। बस इतना कॉन्फिडेंट आपके अंदर होना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस आपके होना चाहिए, इतने कॉन्फिडेंट आप होने चाहिए कि आप प्रश्नों को हल कर सकें। आई विल फोन यू आफ्टर आई अराइव, ठीक है। आफ्टर के बाद यहाँ पे आ गया प्रेजेंट सिंपल। आगे बढ़ते हैं। इफ यू गिव मी मनी, अगर तुम मुझे पैसा देते हो, भैया यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट सिंपल है, यहाँ पे वुड नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, आई विल हैव बॉट। अरे रुको रुको रुको, क्या करना है, देखते हैं ऑप्शन देखते हैं। इफ यू गिव मी मनी, अगर तुम मुझे पैसे देते हो, ये तो क्लियर हो गया कि इफ के साथ आ गया प्रेजेंट सिंपल, आगे आएगा फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल ढूंढो 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 ढूंढो, ठीक है, ये रहा आई विल बाय, आई विल बाय, ये हटाओ सारा, आई विल बाय ए कार फॉर यू। इफ यू गिव मी मनी आई विल बाय अ कार फॉर यू, ठीक है, आई विल बाय, आंसर हो गया इसमें ए।
क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल है, आगे फ्यूचर सिंपल। इफ यू मिक्स ब्लू एंड येलो यू वुड गेट, यू वुड, यू विल बी गेटिंग नहीं आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तो कोई बात है ही नहीं। यू गेट या विल गेट, मैंने आपको क्या कहा था कि इफ क्लॉज में अगर प्रेजेंट सिंपल है तो मेन क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल आ सकता है, इफ क्लॉज में अगर प्रेजेंट सिंपल है तो मेन क्लॉज में क्या आएगा, फ्यूचर सिंपल। ये दोनों कंडीशन बनती है, ठीक है। इफ क्लॉज में अगर प्रेजेंट सिंपल है तो मेन क्लॉज में भी प्रेजेंट सिंपल आ सकता है, इफ क्लॉज में अगर प्रेजेंट सिंपल है तो मेन क्लॉज में फ्यूचर सिंपल। अब जैसे कि ये बता रहा है कि भैया प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर दोनों आ सकते हैं, तो आंसर क्या होगा ये, इफ यू मिक्स ब्लू एंड येलो यू गेट, या फिर यू विल गेट ग्रीन कलर मिलेगा भैया जब मिक्स करोगे तो। इफ यू वांट टू लूज वेट, इफ यू वांट टू लूज वेट क्या आ गया, प्रेजेंट सिंपल, तो यू, क्या करें, इफ यू वांट टू लूज वेट, यहां पे ऑप्शन में गड़बड़ लग रहा है, यू डैश ईट लेस ब्रेड। इफ यू वांट टू लूज वेट, अगर आप चाहते हो, इफ यू वांट टू, ये हो गया इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल, तो मेन क्लोज में आएगा फ्यूचर सिंपल, यू विल, यू शुड ईट, यहां पे आंसर करो शुड, कुड की जगह करो शुड, यहां पे कुड की जगह करो शुड, और आंसर हो गया डी, गेटिंग, यू शुड ईट लेस ब्रेड। देखो हमें हमारे ऊपर पूरा यकीन है, मेरी बात समझिएगा, ये कोई जानबूझ के नहीं किया, ये हो गया, ठीक है, हो जाता है, टाइप में एरर हो जाता है, यहां पे कुड कर दिया अगले ने, लेकिन समझिएगा जब हमें कंसेप्ट का पता है कि यहां पे वांट आ रहा, वांटेड नहीं आ रहा है, तो ये हो गया, वेरीफाई कर लो, 4 ऑप्शन देख रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे वुड आ रहा है, इसका मतलब ये पास्ट है, हैड आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, पास्ट है, ये इसका मतलब क्या है, पास्ट है, और कुड आ रहा है, इसका मतलब भी पास्ट है। तो ये कंफर्म हो गया कि इफ के साथ अगर प्रेजेंट सिंपल है तो आगे या तो प्रेजेंट सिंपल ही आएगा या फिर आएगा क्या, फ्यूचर सिंपल। तो यहां पे कुड की जगह में क्या करना पड़ा, शुड, इसको प्रेजेंट सिंपल बनाना पड़ा अर्थ के अनुसार, तो हमने यहाँ पे आंसर ही चेंज कर दिया। ऐसा एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आ जाता है कई बार। क्या होता है, हमने देखा है कि कई एग्जाम्स में ऑप्शंस गलत होते हैं, तो आप अपने अंदर कॉन्फिडेंट रहिए, आपको लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें बोनस अंक मिलते हैं, अक्सर हमने देखा है, खास तौर पे राजस्थान की भर्तियों में तो ऐसा देखने को मिला है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, हमें यकीन था कि ये चीजें हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, शुड। आगे चलते हैं, इफ आई वर रिच, ये आ गया पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल आ गया तो आगे क्या आएगा, पास्ट सिंपल आ गया तो इसका मतलब अड़ंगा वुड या कुड में से आएगा, विल नहीं आएगा, शैल नहीं आएगा, और कुड हैव के साथ तो यहाँ पे खेल आना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट होता तो पता, यू कुड बिल्ड अनदर ताजमहल, इफ आई वर रिच आई कुड बिल्ड अनदर ताजमहल, तो यहाँ पे आ गया आंसर बी, यहाँ पे आंसर आ गया डी, डी में ये कुड नहीं है, डी का ऑप्शन क्या है, शुड है, आंसर हो गया शुड। तो सीधी सी बात है, इफ आई वर रिच, आई के साथ वर आता है, ध्यान रखना, अगर कंडीशनल क्लॉज होता है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, इफ आई, यहां पे पास्ट है, मतलब वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब यहां पे पास्ट सिंपल आएगा। इफ आई हैड मनी, आंसर ये रहा, इफ आई हैड मनी आई माइट या फिर कुड बाई ए न्यू हाउस। इफ आई, मैंने अभी आपको बताया था आई के साथ यहाँ पे वॉज नहीं आएगा, ठीक है, इच्छा करती है वॉज लगाने की, क्योंकि आई के साथ वॉज ही आता है, आई के साथ वॉज ही आता है, लेकिन इफ आने पे आई के साथ क्या आएगा, वर आएगा, इफ आई वर ए डॉक्टर, आंसर हो गया सी। फटाफट देखो इन प्रश्नों को फटाफट करो, इफ आई वॉज यू नहीं आएगा, क्या आएगा, इफ आई वर यू, बता दिया आपको, इफ आई वर यू यहाँ पे सही है, आई कैन नॉट, क्यों भैया कैन नॉट, आई कुड नॉट, आई कुडंट हैव, है क्या कोई ऐसा, है क्या, आई कुड नॉट हैव ग्रांटेड हिम एनी, आई वुड नॉट, हाँ ये पूरे गलत है ना, हैव ग्रांटेड कर दिया ना, कुड प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की तरफ फॉर्म आएगा, आई कुड ग्रांट, अब कुड ग्रांट नहीं है तो वुड नॉट ग्रांट, हाँ आई कुड नॉट ग्रांट, तो यहाँ पे वुड नॉट ग्रांट, कुड का ऑप्शन नहीं है तो आंसर हो गया सी। मैंने तो देखो ऑप्शन नहीं देखा, हम तो सीधे कर दिया। यहाँ पे अगर पास्ट सिंपल है तो यहाँ पे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार चलेंगे, तो यहाँ पे आएगा वुड नॉट ग्रांट हिम एनी रिलीफ, इफ आई वर यू
आई वुड नॉट ग्रांट हिम एनी रिलीफ। कुड भी आ सकता है, वुड भी आ सकता है, अर्थ के अनुसार कुड वुड का दोनों का अर्थ आ सकता है। यहाँ पे ऑप्शन में क्या था, सी, तो सी आंसर हो गया। आगे चलते हैं, इफ आई हैड हेल्प, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो आगे वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में आ रही है, वुड, ये रहा वुड हैव, इसमें है नहीं वर्ब की थर्ड फॉर्म, आंसर हो गया बी। ये तो हट गई ना, हटा साबुन की घटा फटाफट, बचा क्या आंसर, आंसर हो गया बी। चलिए आगे, हैड यू टोल्ड मी, मैंने क्या कहा था, हैड से भी अगर वाक्य शुरू होता है तो वो कंडीशनल एलिमेंट में जाता है, कंडीशनल क्लॉज में जाता है। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब आगे क्या आएगा, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, डी आंसर हो गया। चलिए कितना सरल है, अब इनमें टाइम नहीं लगाना हमें। इफ आई हैड नॉट कम, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, कम, केम, कम, तो घबराना मत, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे क्या है, कम ही है। तो इफ आई हैड नॉट कम अलोंग दैट, तो सीधी सी बात है वुड या कुड ऐसे आएगा, तो ये क्या हो गया, कुड हैव प्लस बीन, कैन होने से रहा, मे होने से रहा, माइट भी होने से रहा, हैव तो लगेगा ही, और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, आंसर हो गया डी। इफ आई हैड प्लेड वेल, इफ आई हैड प्लेड वेल, वापस वही आ गया, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई वुड हैव वन द मैच। इफ आई हैड प्लेड वेल, सही तो यार, इफ आई हैड प्लेड वेल, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो नो इंप्रूवमेंट, सब सही है। देखो ये भी ऑप्शन आता है नो इंप्रूवमेंट, हर में एरर नहीं होती है, जानकारी में रखिएगा। इफ ही केम, पास्ट सिंपल टेंस, ही वुड बी हैप्पी, कहां रहा ये आंसर, ही वुड बी हैप्पी। अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड, प्रेजेंट सिंपल, यू विल नॉट पास, जब तक कि तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तुम पास नहीं होगे, तो नो एरर, क्योंकि अनलेस के साथ प्रेजेंट सिंपल, आगे आ रहा है विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहां पे नो इंप्रूवमेंट, टिल, अनटिल, एज लॉन्ग एज, ऐसा कुछ आएगा नहीं, ठीक है। इफ आई हैड, हाँ, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब, तो यहां पे क्या आएगा, हैड आएगा। इफ आई हैड ये रहा। देयर विल बी अ रश फॉर सीट्स, देयर विल बी फ्यूचर फॉर सीट्स, व्हेन कंडीशनल दशा रहा, व्हेन द प्लेन अराइव्स, प्रेजेंट सिंपल आएगा, क्योंकि कंडीशनल के साथ प्रेजेंट सिंपल, यहां पे क्या आ गया, फ्यूचर सिंपल, तो अराइव्स, प्लेन सिंगुलर है, प्लेन के साथ क्या आ गया, इफ द प्लेन अराइव्स, गेटिंग, इफ द प्लेन अराइव्स, प्लेन की स्पेलिंग सही कर देना, यहाँ पे वो वाला प्लेन कर दिया, ठीक है, साफ वाला प्लेन, एकदम प्लेन वाली, तो प्लेन, एयरप्लेन, गेटिंग। चलिए यहां तक हमने देख लिया, सारे प्रश्न हमने हल कर लिए। थैंक यू, आपने देखा, समझा, जाना, और आगे बढ़े ऐसे ही, सीखते जाइए, समझते जाइए, कितना सरल है, सारे क्वेश्चंस हमने हल किए, सेकंडों में हल किए। थोड़ा सा मैं लास्ट में फास्ट इसलिए चला क्योंकि आपको भी यही दिमाग रखना है कि फटाफट हल करना है, ताकि आपकी स्पीड भी अच्छी बने। कई बार इसको आप प्रश्नों को लेके बैठ जाते हैं, कई एग्जाम्स में समय कम मिलता है, इसलिए इनमें ज्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं है। एक बार कंसेप्ट बैठ जाता है, आप माहिर बन जाते हैं, तो आपको प्रश्न करना बहुत ही सरल लगेगा, आसान लगेगा। सीखते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, क्लास ही चलेगी आपके फोन में, आपके प्रोफेसर के साथ। जय हिंद, जय भारत।